कुड। कुड मतलब सकता है, सकता था, सका, पाया, पाता, बहुत सारे सेंस में यूज होता है कुड का। जैसे पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के तौर पे, इट कुड रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ऐसे भी यूज होता है। या फिर परमिशन के लिए, कुड आई टॉक टू मिस्टर स्मिथ, क्या मैं मिस्टर स्मिथ से बात कर सकता हूं। यहां पर आप अनुमति मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं। या फिर एबिलिटी इन पास्ट, बीते कल में समर्थता की बात हो, जैसे आई कुडंट डू इट, मैं ये कर नहीं पाया, कर नहीं पाया या कर नहीं सका, यानी मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं थी। या फिर इमेजिनरी सेंटेंसेस में, आई विश आई कुड डू इट, काश मैं ये कर पाता, तो पाता का सेंस हो गया। सका, पाया, सकता है, सकता था, सभी सेंस में कुड का यूज होता है। सबसे पहले कुड का यूज 3 सेंस में होता है, किसी भी सेंटेंस में 3 सेंस में, सकता है या फिर सकता था। अब चाहे बात हो पॉसिबिलिटी की या परमिशन की, सका या आप कह सकते हैं पाया, जैसे कि वो जा नहीं सका, वो आ नहीं पाया, क्या आप वहां जा पाए, क्या आप उसके साथ खेल पाए, यानी क्या आप उसके साथ खेल सके, इस सेंस में। और तीसरा सेंस है पाता, काश मैं वहां जा पाता, मैं आपसे नहीं मिल पाता अगर आप मुझे मौका नहीं देते, मैं ये नहीं कर पाता अगर आपने मुझे बताया नहीं होता। तो पाता इस सेंस में भी कुड का यूज होता है। तो पहले 2-2, 3-3 एग्जांपल लेते हैं ताकि हम समझते हुए आगे चले। तो एग्जांपल सबसे पहले हम लेंगे पहले सेंस के, जो कि सकता है या सकता था। ही कुड मीट यू टुडे, वो आज आपसे मिल सकता है। तो यहां पर कुड का सेंस क्या आ रहा है, सकता है का सेंस। ही कुड मीट यू यस्टरडे, वो आपसे कल मिल सकता था। ही कुड मीट यू यस्टरडे। तो यहां पर देखिए क्या सेंस निकला कुड का, सकता था। तो कुड का सेंस क्या निकलेगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्या बात हो रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। और इसी तरह से मैं कह सकता हूं ही कुड मीट यू टुमारो, कल वो आपसे मिल सकता है, यानी आने वाले कल में, यानी फ्यूचर में। तो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सकता है या सकता था, दोनों सेंस में आप कुड का यूज करते हैं। और आपको ये जानना जरूरी भी है कि सकता है, जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं ना, तो ऐसे में कुड की जगह पर मे या माइट का भी यूज किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाओ कुड के दूसरे सेंस में, सका या पाया। अच्छा, सका या पाया की जब हम बात करते हैं तो सेंटेंस क्या हो सकते हैं, ही कुडंट कम होम, वो घर नहीं आ पाया। हाउ कुड ही बाय सच एन एक्सपेंसिव फोन, वो इतना महंगा फोन कैसे खरीद पाया, यानी कि कैसे खरीद सका। तो पाया बोलो चाहे सका बोलो, बात एक ही है। आई कुडंट रीच ऑफिस ऑन टाइम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, मैं ऑफिस समय पर नहीं पहुंच सका क्योंकि बारिश हो रही थी। अच्छा, तीसरे सेंस में, पाता के सेंस में देखिए, पाता वो ये कर पाता, मैं उससे मिल पाता। अब सेंटेंस हो सकता है, आई विश आई कुड मीट यू वंस, काश मैं आपसे मिल पाता। आई विश ही कुड अंडरस्टैंड व्हाट आई मेंट, काश वो समझ पाता जो मेरा मतलब था, यानी काश वो मेरा सही मतलब समझ पाता। हाउ कुड आई कम हियर इफ यू डिडंट हेल्प मी, मैं यहां कैसे आ पाता अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की होती तो। अब देखिए दूसरा, कुड बी का यूज 2 सेंस में। क्या सेंस है, हो सकता है या हो सकता था। यही तो कुड की खासियत है कि प्रेजेंट पास्ट का कोई कॉन्सेप्ट डिफरेंट नहीं है, हो सकता है या हो सकता था। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, शी कुड बी एट होम राइट नाउ बट शी वॉजंट, वो इस वक्त घर पर हो सकती थी पर वो नहीं थी, बट शी वॉजंट। तो कुड बी का मतलब क्या निकला यहां पर, हो सकती थी, क्योंकि मैंने ये भी कह दिया ना बट शी वॉजंट, क्योंकि वो नहीं थी, तो ये तो बीते कल की बात हो गई, इसलिए यहां पर सेंस निकल रहा है हो सकती थी। इसी तरह का एक और सेंटेंस लेते हैं, इट कुड बी सो रिस्की बट समहाउ आई मैनेज्ड, ये बहुत रिस्की हो सकता था बट समहाउ आई मैनेज्ड, बट किसी तरह से मैंने मैनेज कर लिया। अब आप कहेंगे कि कुड बी का यूज यहां पर सकता था, हो सकता था के सेंस में हो रहा है, लेकिन हो सकता है क्यों ना कहूं, क्योंकि यहां पर मैंने कहा ना आई मैनेज्ड, मैंने मैनेज कर लिया, तो बीते कल की बात हुई, इसीलिए तो यहां पर कुड बी का मतलब क्या निकल रहा है, हो सकता था। हाँ, अगर मैं ऐसा कहता इट कुड बी सो रिस्की डोंट डू इट,
यहां पर ये घटना, जो भी रिस्की घटना है जिसके बारे में बात हो रही है, वो बीती नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, डोंट डू इट, ये मत करो। इसका मतलब ये काम अभी भी आगे होना है, इसलिए मैं कह रहा हूं इट कुड बी सो रिस्की, डोंट डू इट। ये बहुत रिस्की हो सकता है, इसे मत करो। यहां पर कुड बी का सेंस निकल रहा है हो सकता है। इसी तरह का एक सेंटेंस लेते हैं, आई कुड बी इन अ गुड जॉब नेक्स्ट ईयर। इस सेंटेंस का मतलब सीधा सीधा निकल रहा है कि अगले साल मैं एक अच्छी जॉब पे हो सकता हूं। कुड बी, इसका दूसरा सेंस है किया जा सकता है या किया जा सकता था। किसी भी काम को सब्जेक्ट के द्वारा किया जा सकता है या किया जा सकता था। जैसे मुझे वहां भेजा जा सकता है, उसे वहां से बुलाया जा सकता है, तो बुलाने के काम को किया जा सकता है ना, भेजने के काम को किया जा सकता है ना। हमें यहां बिठाकर पढ़ाया जा सकता है, यानी पढ़ाने के काम को किया जा सकता है। और इसी तरह से किया जा सकता था, तो है बोलो था बोलो, दोनों केस में हम कुड बी का यूज करते हैं। कहां पर है का सेंस आएगा, कहां पर था का, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो बात हो रही है वो किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, किस सिचुएशन में हो रही है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आई कुड बी सेंट बैक होम बट ही गेव मी अनदर चांस। आई कुड बी सेंट बैक होम बट ही गेव मी अनदर चांस। आप यहां पर देख रहे हैं ना, सेंटेंस का जो सेकंड क्लॉज है, ही गेव मी अनदर चांस, उन्होंने मुझे दूसरा चांस दे दिया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, यानी बीते कल में बात हो रही है। ऐसे में कुड बी का सेंस इस सेंटेंस में क्या आएगा, किया जा सकता था। तो इस सेंटेंस का सेंस क्या बना, मुझे घर वापस भेजा जा सकता था लेकिन उसने मुझे दूसरा चांस दे दिया। और अगर यही सेंटेंस ऐसा हो जाए, आई कुड बी सेंट बैक होम इफ आई डोंट परफॉर्म। अब यहां पर देखिए, इफ आई डोंट परफॉर्म, अगर मैं परफॉर्म नहीं करता हूं तो ये प्रेजेंट में हो गया। ऐसे में कुड बी का सेंस निकलेगा किया जा सकता है। आई कुड बी सेंट बैक होम, मुझे घर वापस भेजा जा सकता है इफ आई डोंट परफॉर्म, अगर मैं परफॉर्म ना करूं तो। इसी तरह से मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और मैं आपके पास आऊं और मैं आपसे कहूं इट कुड बी इजीली डन, ये आसानी से किया जा सकता है, घबराओ मत, ये आसानी से किया जा सकता है, इट कुड बी इजीली डन। तो यहां पर कुड बी का सेंस बना किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं यहीं पे ऐसा कह दूं इट कुड बी इजीली डन बट आई कुडंट, मैं नहीं कर सका बट आई कुडंट, तो ऐसे में बीते कल में नहीं कर सका तो पास्ट की बात हो गई। ऐसे में कुड बी का सेंस निकलेगा किया जा सकता था। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या बना, ये आसानी से किया जा सकता था पर मैं नहीं कर पाया या पर मैं नहीं कर सका। हमें हमेशा सेंस को पकड़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कुड हैव की। कुड हैव, अच्छा जैसे हमने देखा कुड के केस में सकता है या सकता था, दोनों के लिए आपने कुड का यूज कर लिया, लेकिन कुड हैव का यूज केवल और केवल सकता था के लिए किया जाता है। जैसे वो जा सकता था, वो मेरे घर आ सकता था, आप मुझे फोन कर सकते थे, वो मुझे बता सकता था। ऐसे में और जिस भी काम को करने की बात होगी उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज, जबकि कुड के साथ आप कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। तो एक तो सेंस है सकता था और दूसरा सेंस इसका होता है पास हो सकता है या फिर हो सकता था। तो जब भी किसी के पास कुछ हो सकता है या किसी के पास कुछ हो सकता था, ऐसे में आप कुड हैव का यूज करते हैं दूसरे सेंस में, ठीक है। तो दो सेंस हैं, दोनों सेंस को एक बार देख लेते हैं। थोड़ा एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे उसके पास पेन हो सकता है, मेरे पास किताब हो सकती थी पर नहीं है क्योंकि मैंने शायद नहीं खरीदी। ऐसा कुछ, जो भी कोई भी ऐसा सेंटेंस आए कि कुछ हो सकता है पास या फिर कुछ पास नहीं हो सकता है या हो सकता था। तो एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले इस केस के एग्जांपल लेते हैं, सकता था। ही कुड हैव कॉल्ड यू यस्टरडे, वो कल आपको कॉल कर सकता था। यहां पर सकता था, किसी काम को कर सकने की बात हो रही है पास्ट में। आई कुड हैव प्लेड विद देम बट ही डिडंट गिव मी अ चांस,
मैं उनके साथ खेल सकता था पर उसने मुझे चांस नहीं दिया। शी कुड हैव बिकम अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बन सकती थी। अब कुड हैव का यूज दूसरे सेंस में जो मैंने आपसे कहा पास हो सकता है, ये पास हो सकता था। अगर मैं आपसे कहूं ही कुड हैव अ गुड हाउस इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स इफ ही गेट्स अ गुड जॉब, यहां पर कुड हैव का सेंस निकल रहा है पास हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप इफ के बाद का सेंटेंस देखिए, इफ ही गेट्स अ गुड जॉब, अगर उसे अच्छी जॉब मिल जाए तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब निकलेगा उसके पास एक अच्छा घर हो सकता है अगले कुछ सालों में, अगर उसे एक अच्छी जॉब मिल जाए तो। देखिए ये है सेंस इसका। अच्छा, इसी तरह का अगर एक और सेंटेंस मैं आपके सामने रखता हूं, ही कुड हैव अ गुड हाउस टुडे इफ ही हैड अ गुड जॉब। अब इस सेंटेंस में सोचिए कुड हैव का क्या सेंस निकल रहा है। यहां पर आप देखिए इफ के बाद का जो क्लॉज है वो क्या है, इफ ही हैड अ गुड जॉब, अगर उसके पास एक अच्छी जॉब होती, तो ये पास्ट की बात हो रही है। ऐसे में कुड हैव का यहां पर सेंस निकल रहा है पास हो सकता था। अब देखिए पूरे सेंटेंस का मतलब क्या निकला, उसके पास एक अच्छा घर हो सकता था अगर उसके पास एक अच्छी जॉब होती। तो बीते कल की बात हुई, इसलिए कुड हैव का सेंस बदल गया, कुड हैव हैड। अब इसका क्या मतलब निकलता है, पास हो सकता था। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपको एक सेंटेंस दे दे, उसके पास एक अच्छा घर हो सकता था अगर उसके पास एक अच्छी जॉब होती, तो उसके पास एक अच्छा घर हो सकता था, पास हो सकता था। तो वहां पर आप सेंटेंस को कुड हैव हैड के साथ भी बना सकते हो और कुड हैव के साथ भी बना सकते हो, पास हो सकता था। तो ये इंग्लिश की खूबी है, एक ही सेंटेंस के दो अलग अलग मतलब हो सकते हैं, एक ही सेंटेंस को दो अलग अलग तरीकों से बनाया जा सकता है। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं कुड हैव हैड के। ही कुड हैव हैड अ गुड हाउस इफ ही हैड अ गुड जॉब, उसके पास एक अच्छा घर हो सकता था अगर उसके पास एक अच्छी जॉब होती। तो यहां पर मैंने पास हो सकता था के लिए कुड हैव हैड का यूज किया, जबकि पिछली बार हमने क्या यूज किया था, कुड हैव का। अगला एग्जांपल लेते हैं, शी कुड हैव हैड मोर बट शी नेवर केयर्ड, उसके पास ज्यादा हो सकता था पर उसने कभी परवाह नहीं की। He couldn't have had such a great opportunity if I hadn't supported him. उसके पास नहीं हो सकती थी such a great opportunity, इतनी बढ़िया यानी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी उसके पास नहीं हो सकती थी if I hadn't supported him, अगर मैंने उसे सपोर्ट नहीं किया होता तो। अब आ जाओ could have been पे। अच्छा देखिए, जैसे could have का यूज पास हो सकता था और could have had का भी यूज पास हो सकता था, ठीक उसी तरह से किया जा सकता था, जब भी किसी काम को किया जा सकता था, ऐसे सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया था हमने। पैसिव वॉइस में होते हैं इस तरह के सेंटेंस, किसमें, पैसिव में। जिन स्टूडेंट्स को एक्टिव पैसिव के बारे में पता है वो समझ सकते हैं। किया जा सकता था के लिए आप कुड हैव बीन का भी यूज कर सकते हैं और कुड बी का भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं आता। सेंटेंस दोनों तरीके से बोला जा सकता है और बोलते भी हैं लोग। किया जा सकता था और थर्ड फॉर्म तो यूज होगी जिस भी काम को किया जा सकता था की बात हो। जैसे उसे घर भेजा जा सकता था यानी भेजने का काम किया जा सकता था, हमें ये बताया जा सकता था यानी बताने के काम को किया जा सकता था। एग्जांपल लेते हैं, he could have been tortured but the police behaved very well, उसे टॉर्चर किया जा सकता था यानी उसे प्रताड़ित किया जा सकता था लेकिन पुलिस ने बहुत अच्छा व्यवहार किया यानी बहुत अच्छा बिहेव किया। I could have been asked about where we were on Monday, मुझे पूछा जा सकता था किसके बारे में, about what, where we were on Monday, हम मंडे को कहां थे इस बारे में मुझे पूछा जा सकता था। This information could have been shared among the public, but thank God nothing happened as such. ये इंफॉर्मेशन पब्लिक के बीच में शेयर की जा सकती थी, could have been का यूज किया, but thank God, लेकिन भगवान का शुक्र है, nothing happened as such, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आ जाइए could have to और could have had to पे। could have to का मतलब करना पड़ सकता है, किसी भी काम को करना पड़ सकता है या करना पड़ सकता
था। देखिए इंटरेस्टिंग है के लिए भी और था के लिए भी। जबकि कुड हैव हैड टू केवल करना पड़ सकता था। यानी कि अगर कोई सेंटेंस में आपको ये कहना पड़े कि मुझे वहां जाना पड़ सकता था, जाने का काम करना पड़ सकता था, जाना भी तो एक काम है ना, मुझे वहां जाना पड़ सकता था, जाना पड़ सकता था, ऐसे में आप कुड हैव हैड टू या फिर जाना पड़ सकता था यानी कुड हैव टू, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कुड का यूज यहां पर या कुड हैव का यूज यहां पर किया था, या फिर कुड बी का यूज किया जा सकता था, कुड हैव बीन का यूज किया जा सकता था के लिए किया। एग्जाम्पल लेते हैं, यू कुड हैव टू गो टू स्कूल टुडे, आज आपको स्कूल जाना पड़ सकता है। और इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे कह दूं, यू कुड हैव टू गो टू स्कूल यस्टरडे, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या निकल जाएगा? कुड हैव टू का क्या सेंस बनेगा? जाना पड़ सकता था, आपको कल स्कूल जाना पड़ सकता था। और जैसा मैंने आपसे कहा कि किसी काम को करना पड़ सकता था के लिए कुड हैव टू या कुड हैव हैड टू, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं, यू कुड हैव हैड टू गो टू स्कूल यस्टरडे। एक और एग्जांपल लेते हैं, यू कुड हैव टू कम हियर अगेन व्हेनेवर ही कॉल्स यू, आपको यहां दोबारा आना पड़ सकता है, व्हेनेवर ही कॉल्स यू, जब कभी भी वो आपको कॉल करे तो जब भी वो आपको कॉल करे आपको यहां दोबारा आना पड़ सकता है। और हमेशा याद रखें, टू के बाद जब भी आएगी, जिस भी काम को करना पड़ सकता है उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, तो कुड के सारे यूज आपने देखे, कॉन्सेप्ट को तो आपने कुछ हद तक समझ लिया है, लेकिन प्रैक्टिस करने से होगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा।